राधे राधे दोस्तों, आज हम रसपान करेंगे भादो मास अध्याय कथा दूसरा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। तो मुनियों ने पूछा, हे साधु वर, राजा सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए और वे अत्यंत बलवान तथा वीर किस प्रकार हुए? तब लोमन ऋषि कहने लगे कि राजा सगर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप से तृप्त हो चुकी थीं, अर्थात उनके सभी पापों का नाश हो चुका था। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केशनी था तथा छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्टी नैमी की पुत्री और परम धर्मपरायण थी। इस पृथ्वी पर उनके रूप की बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वो अत्यंत सुंदरी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर थी। महर्षि औवी ने अब दोनों को इस प्रकार वरदान दिया था कि एक रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त करेंगी और दूसरी रानी को केवल एक ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु वही वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वर दोनों में से जिसकी जैसी इच्छा हो उस वरदान को चुन लें। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण कर लिया और दूसरी ने वंश चलाने वाला एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। तब मुनि ने तथास्तु कहकर उन दोनों को वरदान दे दिया। फिर एक रानी ने राजा पंचजन हुए और दूसरी रानी ने बीज से भरी हुई तुम्बी प्राप्त की, जिसके भीतर दिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। समय अनुसार सभी सुखपूर्वक बढ़ने लगे। सभी राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनको पालने के लिए एक एक घड़े के पीछे एक एक दाई माँ नियुक्त कर दिया। इसके बाद क्रमशः 10 महीनों में राजा सगर की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी ही जीवन में अपनी बुद्धि और सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराजा भगीरथ हुए जिन्होंने नदियों से श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। राजा भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा जी को भगीरथी भी कहते हैं। राजा भगीरथ के पुत्र राजा सूत हुए तथा सूत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। मुनियों ने आगे लोमस ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूरे शरीर को परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में जन्म कैसे लिया? महादेव के साथ उनका संयोग कैसे हुआ और उस दंपत्ति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? यह वृत्तांत जानने के लिए आप हमारे अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये थी कथा अध्याय भाद्रपद अध्याय दूसरे की कथा। तो इस तरह की कहानी सुनने के लिए, कथाएं सुनने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके बाद अगर कथा अच्छी लग जाए तो कथा को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो बोलो नारायण नारायण। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा यूं ही बनी रहे। इसी मंगल के साथ बोलो राधे राधे।